दोस्तों, ईरान इजराइल वॉर में इतनी तबाही मची हुई है, इतनी बर्बादी मची हुई है कि ईरान ने इस वक्त अकेला ही सबको बता दिया है कि वो दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ जंग लड़ सकता है। अपनी काबिलियत का लोहा ईरान ने मनवा दिया है और यही वजह है कि पूरी दुनिया ईरान की ताकत को लेकर सलाम ठोक रही है। अब जो दोस्तों ईरान के लिए किया गया है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि देखिए, ईरान ने बड़े बड़े तुर्रम खां को पूरी तरीके से पस्त कर दिया है। इजराइल में भीषण तबाही हो रही है दोस्तों, भयंकर तरीके से बम, गोले बारूद, जितने तरीके के हथियार ईरान के पास है वो सब इस्तेमाल कर रहा है। क्लस्टर बम से इजराइल के ऊपर दागा जा रहा है, इजराइल के शहर शहर तबाह हो रहे हैं। और तो और मिडिल ईस्ट में कोई ऐसा जगह अमेरिका का नहीं बचा है जहां पर उसको सफाया नहीं किया जा रहा है, ऐसा ईरान के जरिए दावा किया जा रहा है। और अब दोस्तों, ईरान के लिए जो जासूसी, सबसे ज़्यादा जासूसी इस वक्त कोई कर रहा है ईरान के बारे में जानने के लिए कि ईरान में क्या हो रहा है, किस तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि ईरान की पूरी जो डिटेल्स है वो निकल ही नहीं पा रही है। आपको याद होगा यूरेनियम संवर्धन को लेकर जो परमाणु बनाने की पूरी प्रक्रिया ईरान के जरिए की गई थी, उसका अमेरिका ने सही ठिकाना नहीं ढूंढ पाया। दोबारा हमला हुआ, उसमें भी ईरान के सही ठिकानों का वो पता नहीं लगा पाए। इतने एजेंट्स, इतने जासूस छोड़ने के बावजूद मुसाद, जिसके बारे में हमने हमेशा से सुना था, आपने भी, कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के इंटेलिजेंस होते हैं, किसी को पता ही नहीं होता, आपके घर में घुसकर आपकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल निकाल लेते हैं और सामने वाला खड़ा होकर देखता रह जाता है। वो इंटेलिजेंस ईरान में तो पकड़ा जा ही रहा था, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग के जरिए भी उनके 2 मुसाद एजेंट्स को पकड़ने की खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है, सज़ाए मौत। ये हवाला जो है सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग जो है शेयर किया जा रहा है। इस खबर का एक चाइना करके पेज है, उसने शेयर किया और बताया कि किम जोंग ने उत्तर कोरिया में जासूसी करने और मोसाद को संवेदनशील खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप में 2 इजरायली नागरिकों को मौत की सज़ा देने का आदेश दिया है। आप देखिए, चाइना ग्लोबल न्यूज़ के हवाले से इस खबर को शेयर किया गया है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक तौर पर डिटेल्स इसके सामने नहीं आए, लेकिन इस पेज के ज़रिए लगातार मिडिल ईस्ट और तमाम जो वॉर की अपडेट है, जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आ रही है। उसमें नॉर्थ कोरिया के शासकों की तरफ से ऐसे फैसले सुनाने की बात कही जा रही है जहां पर इस वक्त इजराइल के लिए काफ़ी मुश्किल का दौर समझ में आ रहा है दोस्तों, कि इस वक्त उसकी जो रास्ते हैं वो बहुत कठिन हैं। जितनी चालाकियाँ, जितनी तमाम चीज़ें करने की कोशिश की जा रही थी, वो सब धरी की धरी रह जा रही है। वहीं दूसरी खबर आपको बता दूं दोस्तों, तो इजराइल ने अमेरिका को झटका दे दिया है। खबर ये बताई जा रही है कि अगर ये सच्ची है, इजराइल के चैनल 12 पर चली है, तो ये बहुत बड़ा झटका जो है इजराइल के लिए माना जा सकता है, अमेरिका के लिए माना जा सकता है। क्योंकि अगर अमेरिका ईरान की ज़मीनी सैन्य अभियान चलाता है तो इजरायली सैनिक ज़मीन पर हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसी बातें इजरायली सैनिकों के ज़रिए कही जा रही है। अमेरिका इजराइल के लिए मारने मरने चल दिया है और इजराइल अब पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी खबर उड़ती उड़ती सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, यानी कि ज़मीनी सैन्य जो उतारने की अमेरिका के ज़रिए कोशिश की जा रही है, अपने सैनिकों को भेजने की बात कही जा रही है, उसमें इजरायली सैनिक अब पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इजरायली सैनिकों का कहना है, वैसे भी पहले ही वीडियो ऑडियो लीक हो चुकी है, कि हमारे सैनिक 3 साल से लड़ लड़ कर थक चुके हैं, हमारे सैनिकों में कमी हो रही है, जो है बड़ी तादाद में सैनिक जो है वो नहीं है उनके पास लड़ाई लड़ने के लिए। और अब ज़मीनी स्तर पर अमेरिका इस तरीके की कोशिश करता है तो आप यहाँ पर इजराइल का साथ उनको नहीं मिलेगा, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। ऐसा सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा दावा है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि ट्रंप को पॉप का आशीर्वाद नहीं मिला। जी हाँ, ट्रंप को पॉप का आशीर्वाद नहीं मिला है। इस वक्त ट्रंप के खिलाफ पूरे अमेरिका में ज़बरदस्त तरीके का विरोध हो रहा है, इजराइल में विरोध हो रहा है। वो तमाम तस्वीरें आप देख चुके हैं, अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो है विरोध का सामना कल देखने सुनने को मिला है।
शहर शहर ट्रंप का विरोध हो रहा है, इस्तीफे की मांग की जा रही है और इस जंग को बंद करने की बात की जा रही है। और ट्रंप जो कोशिश कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि जीत हासिल कर लेंगे, उस जीत की चक्कर में ट्रंप की इतनी फजीहत हो रही है कि अब पोप ने भी उनको आशीर्वाद देने से मना कर दिया है। आगे बताया जा रहा है कि ट्रंप का ये सपना जो है, कहा जा रहा है कि तेल से लेकर यूरेनियम तक लूटने की जो है हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप का ये सपना कभी भी जो है पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि ट्रंप चाहते हैं कि वो सारी चीज़ों पर कब्ज़ा कर ले, अमेरिका का हर एक चीज़ पर कब्ज़ा हो, लेकिन उसकी इन कोशिशों को नाकाम करने के लिए ईरान लगातार इस जंग में हिस्सा ले रहा है और बड़ी मुस्तैदी के साथ हिस्सा ले रहा है। आगे दोस्तों कहा जा रहा है, ट्रंप का बयान आया है कि मुझे सिर्फ ईरान के तेल पर कब्ज़ा करना है। सोचिए ट्रंप की तानाशाही किस कदर चल रही है। ईरान के तेल पर कब्ज़ा करना है, जो देश उनसे आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है उसकी हर एक चीज़ पर कब्ज़ा कर लेना है। लोग लिख रहे हैं कि वाह कमाल की तानाशाही है ये, तो कल किसी दूसरे देश की चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी तो ये उस देश की चीज़ों पर कब्ज़ा कर लेंगे। इस तरीके की बातें ट्रंप को लेकर कही जा रही है। बाकी अमेरिका में देखिए झंडा कैसे अमेरिका का जलाया जा रहा है, लोगों के ज़रिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके के हालात इस वक्त अमेरिका नागरिकों ने ट्रंप के लिए बना दिया है। बाकी ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी दी गई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच मोहम्मद बाकिर कालीवाफ ने अमेरिका को कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि ईरान किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं, ये जंग जीत के बिना ख़त्म होगी नहीं। उन्होंने आत्मसमर्पण की किसी भी संभावना को पूरी तरीके से खारिज करने का दावा कर दिया है। 1 महीने से अधिक समय से जारी संघर्ष ईरान और उनके सहयोगी अमेरिका और उसके साझेदारों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि लबनान, इराक और यमन में सक्रिय प्रतिरोध ताकत लगातार मजबूत हो रही है। अमेरिका पर दोहरे रवैये का भी आरोप लगाया गया है। मोहम्मद बाकिर ने कहा है कि अमेरिका पर दोहरा रवैया जो है वो लगातार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि एक तरफ वॉशिंगटन सार्वजनिक तौर पर बातचीत का ढोंग करता है, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे उनके सैन्य हमले जो है वो करने को तैयार बैठे। उनके शब्दों में दुश्मन बातचीत की बात तो करता है, लेकिन वास्तव में ये हमला जो है योजना बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया को भ्रमित करने जैसी कोशिश जो है ट्रंप के ज़रिए, अमेरिका के ज़रिए की जा रही है। बाकी नई तस्वीर आप देख सकते हैं, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जो है इजराइल के वीर शेवा में भयानक तरीके की तबाही मचा कर रखा हुआ है। आग और तमाम चीज़ें जो है इस वक्त दिखाई दे रहा है कि इंडस्ट्रियल इलाके पर ईरान के मिसाइल गिरे हैं और वहाँ खूब, जी हाँ, भयंकर तरीके की आग और धुएं का गुब्बार जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। वहीं दोस्तों ईरान के न्यूज़ चैनल के हवाले से खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना और बस्तियों के ख़िलाफ़ 70 ऑपरेशन किए हैं, जहां पर उनको भारी तबाही जो है वो देखने सुनने को मिली है। आगे दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई है कुवैत के अंदर। ईरान ने कुवैत के बिजली और पानी प्लांट पर जो है हमला करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, कुवैत ने आज सुबह सवेरे बिजली और पानी की डेजोलेशन प्लांट पर ईरानी हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई है। पश्चिम एशिया युद्ध में मारे गए और भारतीय नागरिक के साथ ये संख्या कम से कम 8 हो गई है। जहां ईरान से शुरू हुए इस युद्ध ने ईरान के ज़रिए जो युद्ध हुआ था, अब यहाँ पे जो काम कर रहे होंगे वो भारतीय थे जिनकी जान चली गई है। कुवैत के बिजली और जल मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि इस हमले में प्लांट में मौजूद एक सर्विस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। कुवैत ने इसे खाड़ी देश के खिलाफ पापपूर्ण जो है ईरानी आक्रामकता बताते हुए इसकी कड़ी निंदा भी की है। वहीं तस्वीर आप देख सकते हैं दोस्तों, अमेरिका के सड़कों पर ट्रंप को लेकर क्या और किस तरीके का विरोध किया जा रहा है, किस तरीके का ड्रेस पहना कर जो है लोग वहां पर निकल पड़े हैं, आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बाकी आप और भी तस्वीर देख सकते हैं कि केमिकल प्लांट पर इजराइल के ईरान जो है अटैक करता हुआ नज़र आ रहा है और इसके रिसाव की वजह से भयानक तबाही जो है इजराइल के अंदर हो सकती है, ऐसे अंदेशा जो है बड़े रिपोर्टों में दिए जा रहे हैं। और वहाँ के लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए मनाही कर दी गई है कि आप ऐसी जगहों पर बाहर ना निकलें जहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ भी ख़तरे में आ सकती है। आप इन तस्वीरों में देखिए, ये इजराइल की तस्वीर है जहाँ पर ईरान ने दनादन मिसाइल दागे हैं। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।